श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री गंगानगर का ये स्थान तो महापुरुषों की कृपा का स्वरूप ही है, जहाँ हर वक्त महापुरुषों की परमहंसों की कृपा, उनका प्यार और आशीर्वाद बरस रहा है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की गंगानगर पर, गंगानगर के इस स्थान पर, गंगानगर के प्रेमियों पर विशेष कृपा है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। उन्होंने 4 बार यहाँ आकर के कृपा की, आशीर्वाद दिया गुरुमुखों को, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर सत्संग की गंगा बहने लगी और आज तक बह रही है और आगे भी बहेगी। बोलो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों का अवतार ही जीव कल्याण के लिए होता है, और वो जिस मुख्य उद्देश्य को लेकर के आते हैं, जो दूरदर्शा से उनके जिम्मे होता है, वो उसी प्रकार जो है कार्य करते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं। हमारे श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज प्रेम की अनुपम मूर्त थे, और शुरू से महापुरुषों का उन पर विशेष स्नेह रहा। श्री अमर ज्योति ग्रंथ में ये उनकी लीला का वर्णन आता है कि एक बार उनके हृदय में उमंग उठी श्री सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जब जब भी उन्हें उमंग उठती थी तो वो तुरंत जो है चल पड़ते थे। एक दिन जब उनको ये भाव आया, अंदर से प्यास जगी, तड़प उठी, तो श्री गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी तेरी में लगाई। तो आप श्री ने जो है भगत साहिब जान जी को कहा कि हमारा दिल है दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ साथ में। फिर उन्होंने कहा एक भगत और है, वो भी चलने के लिए कह रहा था, उसको भी ले चलते हैं। तो जब उसको भी साथ लिया, इतने में देर हो गई, पहुंचे स्टेशन पर, ट्रेन निकल गई। और वहाँ पे जो है ट्रेन भी पुराना जमाना था, कभी कभी एक दिन छोड़ के जाती हुई है, छोड़ जाती हुई, उस दिन तो ट्रेन निकल गई। लेकिन वो अंदर जो तड़प थी वो ऐसी थी कि श्री गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया कि भाई कोई बात नहीं है, ट्रेन चली गई तो चली गई, हम पैदल चलते। तो वो जो नया भगत था वो घबराने लगा, वो महाराज पैदल कैसे जाएंगे? उनके पैदल चलो तो सही, क्या पता श्री गुरु महाराज हमारे लिए कार भेजेंगे। तो वो जो है चल पड़े। तो उसने कहा महाराज यहाँ तो कोई बस भी नजर नहीं आती, यहाँ तो कोई तांगा बैलगाड़ी भी नजर नहीं आती, आप कहते हो कार आ जाएगी। तो श्री गुरु महाराज ने तुम चलो तो सही, देखो कब गुरु महाराज जी कार भेजती। अभी ये वचन मुंह से निकला कि वहाँ तुरंत कार आ गई। बोलो श्री गुरु महाराज की। और उस कार में जो है उन्हें टेरी तक पहुंचाया, और वो उतरे तो उन्होंने कहा कार वाले को कुछ ना कुछ दे दे, लेकिन देखा तो कार वाला कोई। बोलो श्री गुरु महाराज की। ये होती तड़प एक तरफ नहीं होती,
उधर से आती है इधर तरफ आती है। हम समझे कि हमारी बहुत भक्ति है, हम जो है कुटिया आते हैं, सत्संग में आते हैं, ये उनकी कृपा होती है। नहीं तो मन जो और माया जीव को ऐसे जगड़ के रखती है कि जीव इस मन और माया से जड़ के बाहर नहीं आ सकता। उनकी कृपा होती है जो गुरुमुख जन संसार के कार्य सब छोड़ करके सत्संग में आते हैं, श्री गुरु महाराज की परम हंसों के दर्शन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं। उनकी कृपा के बिना कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं। जिस पर नजरे रहमत हो तेरी वही चरणों में तेरे। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। और जब वो पहुंचे वहाँ अंदर की हवेली जहाँ आश्रम था, तो उन्होंने सबने कहा भी अब तो आप देर से आए हो और श्री गुरु महाराज तो विश्राम में होंगे, आप लोग भोजन वगैरह करो। तो बाकी तो भोजन करने चले गए, पर श्री गुरु महाराज जी श्री चौथी बाई ने कहा हम तो जब तक झलक नहीं हो जाएगी तब तक पानी भी नहीं पिएंगे, वहीं जाकर के बरामदे में बैठ के इंतजार करेंगे। जो ही वो अंदर बरामदे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि श्री गुरु महाराज उनकी इंतजार में बरामदे में सैर कर। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जैसे कहते हैं सीना बसीना प्रेम, ये महापुरुषों का महापुरुषों से होता है। उन्हीं की दाद होती है जब जो है हृदय के अंदर ये प्रेम का झरना बनता। उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार सेवक का धर्म क्या है, सेवक को कैसे चलना है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यही आदर्श कायम किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर 4 बार पधारे और इसको भी तीर्थ धाम बना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सबका बड़ा ऊंचा सौभाग्य है जो हमें ऐसे स्थान पर सत्संग श्रवण करने का, आरती पूजा करने का, भक्ति के नियम निभाने का अवसर मिलता है, सौभाग्य मिला हुआ है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जहाँ आते ही महापुरुषों की याद आ जाती है, जहाँ आकर के महापुरुषों का आशीर्वाद की अनुभूति हमारे हृदय में होती है। तो महापुरुष यही चाहते हैं कि जैसे वो हम पर सदा आशीर्वाद बरसाते हैं, अपना प्रेम बरसाते हैं, तो गुरुमुख जन भी भक्ति के नियमों में दृढ़ रहेंगे। संसार के कार्य करो, कोई मना नहीं है कि संसार दुनिया के काम करो बेशक, पर सुरत शवन में लीन रहे, मन मंदिर में इष्ट देव बसे, चित्त ध्यान सदा लग्न रहे। फिर गुरु के पास है दासा, हो जाएगा तेरा सफल जन्म, जन्मों से बिछड़ी आत्मा का मालिक से होगा मतलब। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। के नियमों की पालना करते रहो, सदगुरु का शब्द का स्मरण करते रहो, सत्संग से जुड़े रहो। सत्संग से जो जुड़ा रहता है वो गुरु के चरणों तक जुड़ जाता है, जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों से जुड़ जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, बड़ी हम पर कृपा है, उस कृपा की अनुभूति करते हुए अपने हृदय के अंदर इस भक्ति के पथ पर आगे आगे बढ़ते जाओ और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। सम्मुख सुशोभित श्री परम हंसों की दिव्य झांकी को मन के मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आप सब अभोहन निवासी सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। महापुरुषों के वचन है, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्म दास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले।
जो धनी धर्मदास जी, उन्हें धनी धर्मदास जी कहते थे, बहुत पैसे वाले धनी मानी व्यक्ति थे। उन्हें बड़ा अपने धन पर मान था। कर्म कांड भी करते रहते थे, कहीं भंडारे करा, कहीं जप कर, कहीं तप कर, कहीं हवन कर, कहीं यज्ञ कर। तो एक दिन वो कहते हैं ना, जब इंसान के पुण्य फल देने को आते, ये सब पुण्य है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान कर रहा है तो गलत कर रहा है। शुभ कर्म है, शुभ कर्म करना, गाय दान देना, भोजन देना, भूखे को, नंगे को कपड़ा देना, कोई सर्दी है उसे कंबल दे देना, भीख मांगने वाले को भिक्षा दे देना, ये सब जो है शुभ कर्म है ये सब। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। कहते हैं तुम शरीर के सुख दोगे तो शरीर के सुख मिलेंगे। तो केवल जो है यही कुछ करने से इंसान का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पुण्य कर्म होते हैं, ये धीरे धीरे जब एकत्र होते हैं और फल देने को आते हैं, तब ऐसा संयोग बनता है कि जीव का मिलन वक्त के महापुरुषों से हो जाता है। उसका भी सिस्टम है, जब वो पूरे इतने होने चाहिए, परमात्मा की कृपा उतरनी चाहिए, जैसे हम सब पर परमात्मा की कृपा है, परम दया की कृपा है, जो वक्त के महापुरुष हमें मिले हुए हैं। श्री अनंतपुर दरबार मिला हुआ है और उनकी छत्र छाया में बैठकर हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जब उनके इतने पुण्य फलीभूत हुए और उनके कल्याण का अवसर आया, तो परमात्मा की कृपा से ऐसा संयोग बना कि वो उनके सत्संग में पहुंच गए। उनके सत्संग में पहुंच गए तो उनको जो है अपने दान पुण्य इस सब का बड़ा अहंकार था, क्योंकि ये कर्म कांड जो है इंसान को अहंकार की ओर ले जाते हैं। अगर गुरु की शरण नहीं है, संतों की रहनुमाई नहीं है, तो ये सब चीजें इंसान को अहंकार की तरफ ले जाती हैं। कोई मैं तो कुछ हूँ, मेरा मान सम्मान हो। अब आदमी आता है दरबार में, कहीं भी बैठ गया, किसी को उठा दिया, तो वो आदमी के अंदर अहंकार बोल पड़ता है कि लेकिन मेरे को तो उठा दिया, अब तो मैं जाऊंगा। तो ये नहीं उसको पता कि मेरा सौभाग्य है, सिर के बल भी जाना पड़े तो अभी मैं आश्रम पे सत्संग सुनने जाऊँ। ये सत्संग मिल रहा है ना, आसान काम नहीं, कि परमात्मा की कृपा है। लोग कहते धन मिल गया तो परमात्मा की कृपा है, संतान हो गई तो परमात्मा की कृपा है। नहीं, कहीं भी महापुरुषों ने ये नहीं लिखा कि दुनिया की दौलत मिलना जो है परमात्मा की कृपा है। उन्होंने केवल वही लिखा है कि जब सत्पुरुषों की भगवान की कृपा होती है तो जीव का मिलन सत्पुरुषों के चरण कमलों से हो जाता है। सत्संग में बैठा हुआ था, दृष्टि पड़ गई। महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है तो फिर आदमी का बेड़ा पार है। तो उन्होंने जो है ऐसा सत्संग किया, ऐसे वचन किए, ये जो कर्म कांड से कुछ होने वाले थे पूरे खंडन कर दिया उन्होंने। उनकी वाणियां करती हैं खंडन है इस चीज को, तो खंडन किया तो उसके अहंकार को चोट लगी तो वो बस वहां से चला गया, अहंकार में उठ गई। लेकिन कहते हैं सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर दिए तो हाथ न गहूं पाऊं। सतगुरु का जो शब्द है ना, वो सुरंगी है। जैसे आजकल ऐसे उन्होंने मिसाइल बनाए हैं कि बड़े बड़े टैंकरों पे जाके चिपक जाती है, वो ड्रिल करके जो है उसके अंदर जो है अपना बम विस्फोट कर देती है। तो ऐसी वो जो है जब एक बार लग जाती है ना, तो धीरे 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 सुराग करके अंदर तक चकनाचूर करती है। तो वो जो है दिन रात उसमें ना वो वचन चुभने लगी। आखिर वो जो है काम कर गए। गुरु का वचन तो काम करेगा ही करेगा। जाके उनके चरणों में देखो, तब उन्होंने जो है ये लिखा कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीड़ा। कब मिटी? जब भक्ति के पथ पर निकल जाए, नहीं तो अंदर की पीड़ाएं जो है भरी हुई थी। कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो जीव का कार्य जो है सिद्ध हो जाता है। तो हमारा भी बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। हमारा कोई पुण्य कर्म था कि नहीं था, या उन्होंने अपनी कृपा करी
जो हमें अपने चरणों से लगा लिया। अब हमारा कर्तव्य है कि उनकी इस कृपा को अपने अंतर में अनुभव करें, सत्संग में नित्य आए, भक्ति के नियमों की पालना करें और सद्गुरु के शब्द का सिमरन करके अपने जीवन को सफल बनाएं, सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद आप पर सदा सदा बरसता रहे। शुभ श्री आगमन पंजाब में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। शुभ श्री दर्शन एवं शुभ सत्संग की भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सत्संग अच्छा लगा है तो गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर चैनल आप सभी गुरुमुखों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे ही नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।